दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग अनिवार्य। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। यह पहली बार होगा जब बिहार में इतने व्यापक स्तर पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। इससे पहले चुनिंदा संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग होती थी, लेकिन इस बार यह सभी केंद्रों पर लागू होगा। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग। मतदान प्रक्रिया पर रियल टाइम निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इससे मतदान कर्मियों, मतदाताओं और राजनीतिक दलों में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला उन सुधारों की कड़ी का हिस्सा है जो चुनाव आयोग तकनीक की मदद से चुनावों को अधिक भरोसेमंद और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कर रहा है। बिहार चुनाव 2025, लालू और तेजस्वी की दोहरी रणनीति, जदयू के वोट बैंक और नेतृत्व पर तीखा हमला। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राकांपा, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पंथ गठबंधन के वरिष्ठ नेता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब जेडीयू के मुस्लिम बहुल वोट बैंक को साधने के लिए सीधा हमला बोला है। उन्होंने हाल ही में कई जेडीयू नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है और इसे बूंद बूंद से घड़ा भरने की रणनीति बताया है। इस रणनीति के जरिए लालू यादव उन जदयू नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव रखते हैं, ताकि नीतीश कुमार की पार्टी को उसके पारंपरिक समर्थन से वंचित किया जा सके। तेजस्वी का हमला, नीतीश कुमार में भ्रष्टाचार और दामादवाद दोनों है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को एक जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार और परिवारवाद से घिरी है। उन्होंने खास तौर पर दामादवाद, दमदवाद का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने निजी संबंधों को सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया में प्राथमिकता देते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जनता झूठे विकास और पलटीबाज राजनीति से ऊब चुकी है। उन्होंने एनडीए सरकार को उद्योग, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर पूरी तरह विफल बताया। लालू प्रसाद यादव के बूथ स्तरीय नेताओं की भर्ती अभियान से गांवों और कस्बों में जदयू की पकड़ ढीली हो सकती है। तेजस्वी यादव की आक्रामक शैली युवा और बेरोजगार वर्ग को अपील कर सकती है, खासकर तब जब वो पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाते हैं। जदयू के लिए ये समय रक्षा की बजाय आक्रामक रणनीति की मांग करता है, ताकि उसके कोर वोट बैंक में दरार न पड़े। लालू और तेजस्वी की यह दोहरी रणनीति एक ओर सामाजिक आधार पर सेंधमारी और दूसरी ओर नैरेटिव युद्ध 2025 के चुनावों में जदयू भाजपा गठबंधन के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर सकती है। बिहार में दामादवाद पर सियासी घमासान तेज, तेजस्वी के निशाने पर नीतीश सरकार। 2025 के चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति अब दामादवाद, दमदवाद को लेकर गर्मा गई है। यह शब्द सबसे पहले तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक जनसभा में इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार में बहू के पति जैसे रिश्तेदारों को आयोगों और पदों पर नियुक्त करने की परंपरा पनप रही है। दामादवाद शब्द पारिवारिक पक्षपात का प्रतीक बनकर उभरा है, जिसका अर्थ है नेताओं द्वारा अपने दामादों या रिश्तेदारों को सत्ता या पदों में नियुक्त करना। इसे भ्रष्टाचार, पारिवारिक लाभ और राजनीतिक नैतिकता के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। भले ही तेजस्वी या अन्य विपक्षी नेताओं ने सीधे नाम न लिए हों, लेकिन मीडिया और राजनीतिक गलियारों में देवेंद्र मांझी और मृणाल पासवान का नाम इस संदर्भ में इशारों में उछाला गया है। कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्तियां बिना पर्याप्त प्रक्रिया या योग्यता मूल्यांकन के हुई हैं और इनका संबंध सीधे तौर पर राजनीतिक परिवारों से है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब दामाद नियुक्ति आयोग जैसा चल रहा है। विपक्ष इसे नीतीश कुमार की नैतिक राजनीति पर सीधा हमला मान रहा है, जो अब तक खुद को सजग सुशासन बाबू के रूप में पेश करते आए हैं। जदयू और एनडीए की सफाई। अब तक जदयू की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी इसे विपक्ष का ध्यान भटकाने वाला मुद्दा मान रही है। एनडीए नेताओं का कहना है कि नियुक्तियां नियमों के तहत हुई हैं और इन्हें दामाद टैग देना केवल राजनीतिक नौटंकी है। दामादवाद बिहार चुनाव 2025 की बहस का नया मोर्चा बनता जा रहा है। यह मुद्दा नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि पर सवाल खड़ा करता है और विपक्ष को एक नया जनविमर्श बनाने का अवसर देता है। आने वाले दिनों में अगर विपक्ष इसे गांव-गांव के मंचों पर ले जाने में सफल होता है,
तो यह जदयू के लिए चुनावी सिरदर्द बन सकता है। तेजस्वी यादव ने तेजस्वी डिजिटल फोर्स का किया शुभारंभ, युवाओं को जोड़ेगी नई डिजिटल पहल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक नई रणनीतिक पहल करते हुए तेजस्वी डिजिटल फोर्स का शुभारंभ किया है। यह एक डिजिटल पोर्टल है जिसके माध्यम से तेजस्वी से जुड़ने के इच्छुक युवाओं, छात्रों और डिजिटल एक्टिविस्टों को संगठित किया जाएगा। क्या है तेजस्वी डिजिटल फोर्स? यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपनी जानकारी दर्ज कर तेजस्वी यादव की सोशल मीडिया टीम, जमीनी अभियान और नीतिगत चर्चाओं से जुड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य है तेजस्वी की योजनाओं, घोषणाओं और अभियानों को सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित करना। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स, पूर्व ट्विटर पर समन्वित अभियान चलाना। युवा मतदाताओं के बीच राजनीतिक संवाद बढ़ाना। शुभारंभ के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह सिर्फ एक पोर्टल नहीं, नई पीढ़ी की राजनीतिक चेतना का प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि बिहार का हर युवा बदलाव का दूत बने। यह पहल भाजपा और जदयू की सोशल मीडिया ताकत को टक्कर देने की कोशिश है। पहली बार आरजेडी इतनी संगठित डिजिटल योजना के साथ सामने आई है। इससे तेजस्वी यादव को बिना जमीनी रैली किए भी युवाओं तक पहुंचने का बड़ा माध्यम मिलेगा। तेजस्वी डिजिटल फोर्स के जरिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले डिजिटल मोर्चे पर बड़ी छलांग लगाई है। यह न सिर्फ एक संगठनात्मक प्रयास है, बल्कि आने वाले महीनों में बिहार चुनावों की डिजिटल दिशा और विमर्श तय करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है। बिहार चुनाव 2025, लालू की बूंद बूंद रणनीति से जदयू के मुस्लिम ओबीसी वोट बैंक पर सधा निशाना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की चतुर रणनीति चर्चा में है। राकांपा सुप्रीमो ने हाल ही में जदयू के कई छोटे बड़े मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसे केवल दल बदल नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बूंद बूंद से घड़ा भरने की रणनीति। लालू यादव ने इस प्रक्रिया को खुद बूंद बूंद से घड़ा भरने की रणनीति कहा है। इसका अर्थ है गांव-गांव, टोले-टोले में काम करने वाले प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में लाकर धीरे धीरे जदयू की सामाजिक पकड़ को कमजोर करना। लालू यादव, हम हर गांव से शुरुआत कर रहे हैं। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। इस अभियान का केंद्र जदयू का मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ है, जो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को मजबूत सामाजिक आधार दे चुका है। अब जब जदयू एनडीए के साथ खड़ा है, राकांपा इसे सैद्धांतिक विरोधाभास और विश्वासघात की तरह पेश कर रही है और उसी तर्ज पर अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी भुनाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।